जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार और करते हैं आज की खबरों की शुरुआत सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। इससे पहले छत्तीसगढ़ से अगर आप और देखना चाहते हैं रोजाना छत्तीसगढ़ के समाचार तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। पहली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में बच्चे पढ़ेंगे 3D प्रिंटिंग रोबोटिक्स। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने टाटा टेक्नोलॉजीज के अफसरों से इस बारे में चर्चा की है। पॉलिटेक्निक ITI में भी एक नए ट्रेड का शुभारंभ हो सकता है। छत्तीसगढ़ के पॉलिटेक्निक कॉलेजों और ITI में 3D प्रिंटिंग और रोबोटिक्स जैसे नए ट्रेड की पढ़ाई शुरू की जा सकती है। वहीं छत्तीसगढ़ के गौठानों में विकसित किए जा रहे रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में कृषि उपजों और लघु वनोपजों के प्रसंस्करण और वैल्यू एडिशन में अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग शुरू होगा। इसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ टाटा टेक्नोलॉजीज के अधिकारियों की बैठक हुई है। विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री के कार्यालय कक्ष में हुई बैठक में टाटा टेक्नोलॉजीज के अधिकारियों के साथ गौठानों को ITI से जोड़ने, गौठानों में तैयार किए जा रहे उत्पादों के वैल्यू एडिशन और उत्पादों के विक्रय के लिए C-मार्ट से जोड़ने जैसे विषयों पर चर्चा की गई। इसके अलावा रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में तैनात जो भी उत्पाद है, इनकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग के काम में भी सहयोग विचार विमर्श किया गया। टाटा टेक्नोलॉजीज के अधिकारियों ने बताया कि पॉलिटेक्निक और ITI में आधुनिक उद्योगों की जरूरतों के अनुसार भी ट्रेड प्रारंभ किया जा सकता है। डेंगू के खिलाफ अब नगर निगम एक अभियान शुरू करने जा रहा है। कूलरों और गमले या फिर अन्य प्लास्टिक चीज़ों को साफ करवा करके पानी का जमाव होने से रोका जाएगा। दरअसल बात करें तो डेंगू के खिलाफ नगर निगम जल्द ही एक अभियान शुरू करेगा। इसके लिए घरों में बंद पड़े कूलरों और छतों पर रखे गमले या फिर अन्य प्लास्टिक चीज़ों को साफ करवा कर साफ पानी का जमाव होने से रोका जाएगा। डेंगू के मच्छर साफ पानी में पनपते हैं, इसीलिए निगम जल्द साफ पानी के जमाव को हटवाने के साथ ही दवा का छिड़काव भी कराएगा। मंगलवार को निगम मुख्यालय में महापौर एजाज ढेबर और स्वास्थ्य विभाग के अध्यक्ष नागभूषण राव यादव ने स्वास्थ्य विभाग की बैठक ली। बैठक में जिला मलेरिया विभाग के अधिकारी भी शामिल हुए थे। ऐसे में महापौर एजाज ढेबर ने जोन स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश दिया था कि वे लोगों के घरों में विंडो कूलर का पानी खाली करवा करके इस अभियान की शुरुआत करें। सभी जोनों में मच्छरों के लार्वा पर नियंत्रण के लिए टेमीफॉस दवा का छिड़काव भी किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग अध्यक्ष नागभूषण राव यादव ने स्वास्थ्य अधिकारी तथा जोन स्वास्थ्य अधिकारियों को टेमीफॉस दवा का छिड़काव कराने का निर्देश जारी किया। इसके अलावा इस मानसून में अब तक रायपुर शहर के चंगोर भाटा में डेंगू का एकमात्र पॉजिटिव केस मिला है। वहीं पीड़ित का इलाज भी चल रहा है। भारतीय जनता युवा मोर्चा 24 अगस्त को मुख्यमंत्री हाउस का घेराव करने जा रही है। बेरोजगारी भत्ता और रोजगार की मांग को लेकर के प्रदर्शन किया जाएगा। कहा, चुनावी घोषणा पत्र के वादे सरकार भूल चुकी है। भारतीय जनता युवा मोर्चा राज्य सरकार के खिलाफ 22 अगस्त को बड़े आंदोलन की तैयारी में है। कांग्रेस की घोषणा पत्र में बेरोजगारी भत्ता देने के वादे से मुकरने और रोजगार नहीं देने राज्य सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई है। इसमें भीड़ जुटाने के लिए सभी जिलों के साथ ही मंडल पदाधिकारियों को भी टास्क दिया गया है। इसके साथ ही इस आंदोलन में युवाओं को जोड़ने के लिए पोस्टर वार भी अभियान शुरू किया जा चुका है। पदाधिकारी व कार्यकर्ता इन दिनों शहर के साथ साथ गांव में ही मुख्यमंत्री हाउस का घेराव करने को लेकर के पोस्टर चस्पा कर रहे हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा पदाधिकारियों ने कहा है कि राज्य में सरकार कांग्रेस की सरकार बनने से पहले चुनावी घोषणा पत्र में युवाओं को प्रतिमाह 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही गई थी। सरकार बनने के बाद युवाओं को सरकार भूल चुकी है। यही वजह है कि पिछले 3.25 साल से युवाओं के हित में सरकार ने कोई भी काम नहीं किया है। अविश्वास प्रस्ताव पर देर रात तक विधानसभा में चर्चा चली। समर्थन में और विरोध में बोलने वाले 36 थे। ऐसे में 10वें वक्ता यहां पर अपनी बात बीते दिन रख रहे थे। दरअसल छत्तीसगढ़ विधानसभा में सरकार के खिलाफ आए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा बीते दिन जारी रही। इस प्रस्ताव के समर्थन और विरोध में बोलने वालों की संख्या 36 थी। अब बात करें तो यहाँ पर जो है विधायक केशव चंद्रा का भी भाषण चल रहा था। इधर मानसून सत्र का ये आखिरी दिन रहा और इसके देखते हुए सदन
सदन की कार्यवाही आधी रात तक चली। ऐसे में विधानसभा का मानसून सत्र जो है भाजपा विधायकों ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दिया था। विधानसभा अध्यक्ष ने इस पर चर्चा के लिए 27 जुलाई यानी कि मानसून सत्र के अंतिम दिन की तारीख तय की थी। बुधवार को शून्यकाल के बाद अविश्वास प्रस्ताव पेश हुआ। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने इसे पेश करते हुए कहा कि इस सरकार ने सदन का विश्वास खो दिया है, उन्हें उस पर बने रहने के लिए कोई अधिकार नहीं है। उसके बाद भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने भी चर्चा शुरू की। तभी इसे लेकर 8:40 तक कुल मिलाकर 9 वक्ता बोल चुके थे। इसके अलावा अविश्वास प्रस्ताव पर बीते दिन जो है चर्चा आधी रात तक जारी रही। और अब बात कर लेते हैं, छत्तीसगढ़ सरकार जो है स्व सहायता समूहों को बड़ी सौगात देने जा रही है। राज्य के 7,442 स्व सहायता समूहों को बड़ी सौगात मिलेगी। हरेली के दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बोनस के रूप में 17 करोड़ रुपए का भुगतान करने वाले हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हरेली पर्व के अवसर पर गौठानों से जुड़े कंपोस्ट उत्पादक महिला स्व सहायता समूहों तथा सहकारी समितियों को बोनस का वितरण करेंगे। मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में 11:30 बजे से आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से मुख्यमंत्री बघेल 7,442 स्व सहायता समूहों को 17 करोड़ रुपए और सहकारी समितियों को 1,70 लाख रुपए की राशि बोनस के रूप में जारी करेंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में 7 जुलाई 2022 को आयोजित मंत्री परिषद की बैठक में गोधन न्याय योजना के अंतर्गत गौठानों में वर्मी कंपोस्ट और सुपर कंपोस्ट खाद का निर्माण कर रही महिलाओं को स्व सहायता समूहों को 7 जुलाई 2022 तक बिक चुकी कंपोस्ट की प्रति किलो मात्रा पर 1 रुपए तथा प्राथमिक सहकारी समितियों को 10 पैसे प्रति किलो की दर से यहां पर प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया गया था। अधिकारी और कर्मचारी साथ ही साथ टीचर्स की हड़ताल का असर अब जाकर देखने को मिला है। तहसील दफ्तर में लोग इधर उधर भटक रहे हैं। अस्पताल में भी टीकाकरण पूरी तरीके से ठप पड़ चुका है और इसके अलावा मरीज भी परेशान होते नजर आ रहे हैं। अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन और टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश व्यापी आंदोलन के चलते तहसील और राजस्व न्यायालयों के कर्मचारी हड़ताल पर है, जिसकी वजह से लोग इधर उधर भटकने को मजबूर हो रहे हैं। इधर बात करें स्कूलों की तो टीचरों में और कर्मचारियों की अनुपस्थिति की वजह से स्कूल भी बंद नजर आ रहे हैं। उप स्वास्थ्य केंद्रों में भी ताले लटके नजर आ रहे हैं और टीकाकरण भी पूरी तरीके से ठप पड़ गया है। मरीज भी इलाज के लिए इधर उधर भटकते जा रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों के हड़ताल का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। अब बात करें स्वास्थ्य सुविधाओं पर भी आंदोलन का असर देखने को मिल रहा है। इधर बात करें तो यहाँ पर 198 उप स्वास्थ्य केंद्रों में भी ताला लटका रहा। ऐसे में ग्रामीणों के इलाज के लिए भटकते हुए लोग नजर आए। वहीं 0 से लेकर के 5 साल तक के बच्चों का नियमित टीकाकरण के साथ ही गर्भवती महिलाओं का भी टीकाकरण बंद रहा। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी नियमित कर्मचारियों ने अपना काम बंद कर दिया है। वहीं जिले के उप स्वास्थ्य केंद्र, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में भी ताले लटकते हुए देखे जा सकते हैं। हरेली से मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा की शुरुआत हो रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हरी झंडी दिखा करके इस रथ को रवाना करेंगे। दरअसल बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की पहल पर हरेली पर्व से प्रदेश की महिलाओं को उनके संवैधानिक अधिकारों और कानूनों की जानकारी देकर जागरूक करने और उनमें आत्मविश्वास बढ़ाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ की यात्रा की शुरुआत की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हरेली के दिन मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यह रथ जो है सभी जिलों में भ्रमण करके लोगों को शॉर्ट फिल्म, संदेशों और ब्रोशर के माध्यम से महिलाओं के कानूनी प्रावधानों और उनके संवैधानिक अधिकारों के बारे में अवगत कराएगा। मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा राज्य महिला आयोग के माध्यम से संचालित करी जाएगी। प्रत्येक महतारी न्याय रथ में 2 अधिवक्ता भी होंगे जो महिलाओं की समस्या को सुनकर उन्हें जानकारी और सलाह देंगे। न्याय रथ के माध्यम से महिलाएं आवेदन भी दे सकेंगी, जिससे महिला आयोग द्वारा उनकी समस्याओं का निराकरण किया जा सके। एक बड़ी LED स्क्रीन होगी जिसमें छत्तीसगढ़ी और हिंदी भाषा में विभिन्न कानूनों से संबंधित राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत लघु फिल्में भी दिखाई जाएंगी। महतारी न्याय रथ के संचालक के लिए प्रदेश सरकार ने DMF पॉलिसी के रूप में विशेष बदलाव किए हैं।
यात्रियों से भरी बस गहरे नाले में जा घुसी। यात्रियों में अफरा तफरी मच गई थी और जैसे तैसे करके सवारी बाहर निकले। छत्तीसगढ़ में पिछले पखवाड़े भर से हुई तेज बारिश के चलते ज्यादातर नदी नाले उफान पर है। इन नदी नालों के उफान पर होने की वजह से हादसों की भी खबरें लगातार मिल रही है। ऐसा ही एक बड़ा हादसा जो है बुधवार को जसपुर जिले में हुआ है। एक तेज रफ्तार यात्री बस गहरे नाले में जा घुसी है। बस जैसे ही नाला के गहरे पानी में उतरा, यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। हादसे के वक्त ये बस में लगभग 15 से 20 यात्री सवार थे और अभी तक नाले में ये बस फंसी हुई है। दरअसल ये हादसा पत्थलगांव थाना क्षेत्र के शिवपुर का है, जहां पर तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर के नाले में जा गिरी। बस में सवार यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है और राहत की बात ये रही कि किसी को भी कोई भी तकलीफ या फिर कोई भी चोटें हैं वो नहीं हुई हैं। सोनिया गांधी से पूछताछ का विरोध लगातार किया जा रहा है। रायपुर में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा के पास कांग्रेसियों ने धरना दिया। कल गांधी की छाव में कांग्रेसी नजर आ रहे थे। दरअसल बात करें तो कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की पूछताछ का विरोध लगातार दूसरे दिन भी जारी रहा। कांग्रेस नेताओं ने इसके पहले दिन जो है रायपुर कलेक्ट्रेट के नजदीक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के पास धरना दिया और मंगलवार को ही प्रदेश कांग्रेस के लोग महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास सत्याग्रह पर बैठे हुए थे। रायपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गिरीश दुबे और रायपुर नगर निगम के सभापति प्रमोद दुबे की अगुवाई में दर्जनों कार्यकर्ता दोपहर में अंबेडकर की प्रतिमा के पास इकट्ठा हुए। डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करने के बाद कार्यकर्ता वहीं धरने पर बैठ गए। इस दौरान उन्होंने हाथ में तख्तियां ले रखी थी, उस पर ईडी सरकार की पिट्ठू है, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग बंद करो और सत्यमेव जयते आदि नारे लिखे हुए थे। बीएड और डीएलएड की प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बीएड की 14,000 सीटों के लिए 29 तारीख से विकल्प फॉर्म भरे जाएंगे। 18 अगस्त को इसकी पहली लिस्ट जारी होने वाली है। दरअसल बीएड और डीएलएड में काउंसलिंग की प्रक्रिया इसी सप्ताह से शुरू होगी। राज्य में बीएड की 14,000 सीटें हैं और इसके लिए 29 जुलाई से विकल्प फॉर्म भरे जाएंगे। पहले चरण के लिए पहली लिस्ट 18 अगस्त को जारी होगी। इस बार बीएड के लिए 149 संस्थानों में दाखिले होंगे। पिछली बार की तुलना में संख्या काफी बड़ी है। एससीईआरटी के अफसरों का कहना है कि काउंसलिंग की तैयारियां पूरी कर ली गई है। किन किन कॉलेजों में इस बार प्रवेश दिए जाएंगे उसको लेकर भी लिस्ट जारी कर दी गई है। पिछले दिनों बीएड प्रवेश परीक्षा के नतीजे जारी हुए हैं और इस बार बीएड के लिए 1,22,747 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। ओवरऑल रैंक के आधार पर सीटों का आवंटन होगा। जानकारी के मुताबिक बीएड में प्रवेश के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया 3 चरणों में होने वाली है। अब बात कर लेते हैं मौसम के मिजाज के बारे में। बारिश अब सिर्फ प्रदेश के मध्य और उत्तर हिस्से में नजर आ रही है। बाकी जगहों पर बादल अब छटने लगे हैं, जिसकी वजह से पारा भी चढ़ चुका है। प्रदेश में इन दिनों मानसूनी बारिश सरगुजा व बिलासपुर में सबसे ज्यादा हो रही है। बस्तर, रायपुर और दुर्ग संभागों में मंगलवार को कई बार जो है धूप निकली। हालांकि रायपुर में देर रात हल्की बारिश हुई। खाड़ी में सिस्टम कमजोर होने की वजह से बारिश कुछ कम हुई है, लेकिन सामान्य से सबसे ज्यादा बारिश वाले जिलों की संख्या 2 से घटकर अब 1 पर जा पहुंची है। मौसम विभाग के मुताबिक बात करें तो बंगाल की खाड़ी में सक्रिय कम दबाव का क्षेत्र खत्म हो चुका है और अब प्रदेश में केवल द्रोणिका के असर की वजह से बारिश हो रही है। यह स्थिति 3-4 दिन रहने वाली है। राजधानी समेत प्रदेश के मध्य और दक्षिणी शहरों में मंगलवार को दोपहर तक तापमान तकरीबन 2.5 से 3 डिग्री बढ़कर 34 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच चुका है, जिससे दिन में काफी उमस महसूस हो रही है। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो पसंद आए तो नीचे लाइक बटन है, जिसे दबाकर वीडियो को आपको लाइक करना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है, जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हवा तक पहुंचा सके।